जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताएं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, भगवान पशुपति की। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पशुपति की। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, एलोसोम क्या होते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। एलोसोम क्या होते हैं? तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, लिंग गुणसूत्र। याद रखिएगा, एलोसोम जो है ये एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों बहमनी राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1347 में, कब? तो 1347 में हसन गंगू ने किया था, और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हसन शाह गंगू। याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आज के इस प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो साथियों विश्व मानवाधिकार दिवस पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। पूरा डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को। और साथियों वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसे भी नोट कर लीजिए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा साथियों वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। चलिए आगे देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए आप सभी। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो साथियों यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, फिजी में किया गया है। और फिजी की राजधानी कहाँ पर है? तो सुवा। याद रखिएगा। और साथियों विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है 15 से 17 फरवरी हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फिजी में। और इस बार कौन सा संस्करण था? तो ये भी याद रखना है, 12वां संस्करण था। चलिए आगे देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा है ये 1986 में किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो इन सभी फैक्ट को आप सभी ध्यान रखें। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा,
टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? बिल्कुल साथियों, सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए साथियों, एग्जाम से पहले आप सभी को 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, मेरे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर तरह के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। याद रखिएगा कौन है? सलमान रुश्दी। बिहार विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है? चलिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य है, जिसमें एससी के लिए 38 सीट है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। तो साथियों, सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा पूछे 16 है, विधान परिषद पूछे तो विधान परिषद 75 है और विधानसभा 243। इन सभी फैक्ट को याद कर लीजिए। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वीएट ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पुरुष एकल का खिताब पूछे किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से संबंधित है। सभी को ध्यान रखें। और ईगा स्वीटेक जो है ये पोलैंड से संबंधित है। आगे देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे महा मैराथन का क्लास चलता है और 8:30 बजे भी क्लास है। तो आप सभी एग्ज़ाम तक दोनों ही क्लास को अटेंड करें। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किया गया ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया। इसका सही जवाब है 1993, 12 अक्टूबर 1993 को। आगे देखिए, प्रेतशिला हिल्स कहाँ पर अवस्थित है? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो साथियों, प्रेतशिला हिल्स जो है ये बिहार के गया में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, परमाणु के नाभिक के खोज करता है रदरफोर्ड। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। सभी को ध्यान रखें, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा क्या होता है साइनोकोबालामिन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए।
और साथियों बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपको जितने भी मैराथन क्लास कराए गए हैं सभी को देख लेना है, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो मैराथन क्लास का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और वो प्लेलिस्ट भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो साथियों इस तकनीक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा होलोग्राफी। आगे देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो प्यारे साथियों, संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है ये हो सकता है गैस एवं द्रव में, ठोस में नहीं हो सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मैथिली ठाकुर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तारापुर भी पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। नरोरा पूछे उत्तर प्रदेश में है। कैगा पूछे कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए कैगा परमाणु रिएक्टर संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुडनकुलम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो प्यारे साथियों वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है, याद रखिएगा किसके द्वारा? तो वेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। और इस बार भारत का स्थान क्या है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में? तो 107वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट में IMF लिखा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका हेड क्वार्टर बताना है। तो देखिए साथियों इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक का भी हेड क्वार्टर वाशिंगटन में ही है। आगे देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा 1932 में। और तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो 25 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही, साथ में तेज बहादुर सप्रू भी थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखें। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भारतीय संघ की स्थापना 1876 में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और साथ में आनंद मोहन घोष भी थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। A.O. ह्यूम 1885 में इसी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के तीसरे सत्याग्रही कौन थे या फिर थी? तो यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही पूछे तो विनोबा भावे थे, दूसरा पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा पूछे तो ब्रह्मदत्त थे, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया था। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है?
तो साथियों इसमें 4 मिनट का अंतर होता है। हाल ही में DY चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसे भी हमने आपको बहुत बार बताया है, 50वें नंबर के बने हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी इसको छोड़कर बताना है, तो आंसर क्या होगा? 33। और मुख्य न्यायाधीश सहित पूछे तो 34। तो फिलहाल आंसर 33 होगा, 34 नहीं होगा। टीटी काका झील कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों टीटी काका झील ये अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये पेरू और बोलिविया दोनों में स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी आपका सही है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है AgI। आगे देखिए, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो साथियों जवाहर सुरंग का निर्माण जो किया गया है बनिहाल दर्रा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो प्यारे साथियों मलेरिया जो है ये होता है पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाना है और शेयर करना ना भूलें।